मौसम का मिजाज बदलते ही आम के पेड़ और मोर दिखाई देने लगे हैं। उम्मीद है कि इस बार आम की फसल किसानों को अच्छी आमदनी कराएगी। लेकिन आम की अच्छी पैदावार के लिए अभी से कुछ काम किसानों को करने होंगे, नहीं तो कीट और अन्य कारणों से आम के फलों को नुकसान हो सकता है। इसके लिए ओरडो मिक्सर तैयार करने में महज ₹250 का खर्च आता है, जो आम के पेड़ के अलावा दूसरे फलदार पेड़ों को कीट और दीमक से बचाने के लिए कारगर होता है। इनकी वजह से बड़े फलदार पेड़ कुछ ही दिनों में सूख सकता है, आम के पेड़ हो या फिर दूसरे फलों के पेड़ हो। अगर फल आने के समय पर कीटों का हमला हो गया तो ये फूल फल में नहीं बदल पाते हैं और हरा भरा पेड़ भी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। फिलहाल आम के पेड़ों में मोर आ गए हैं और मोर से लदे पेड़ों को देखकर किसानों को उम्मीद है कि इस साल बहुत अच्छी फसल आएगी। लेकिन आम के मोर को फूल तक लाने के लिए बहुत सुरक्षा उपाय करने होते हैं। ऐसे बहुत सारे कीट होते हैं जो मोर का रस चूसते हैं। कई बार कीड़े तो मोर को पूरी तरह खा लेते हैं और मोर फूल में परिवर्तित नहीं हो पाता है। इसके लिए किसान घर पर ही ओरडो मिक्सर बना सकते हैं। देखिए, आम के मोर को फ्लावर्स को फ्रूट तक लाने के लिए हमें थोड़े सुरक्षा उपाय करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो मोर का रस चूसते हैं, और कई बार तो कई कीड़े जो है ना उसको पूरा मोर को खा लेते हैं, और फिर वो फ्लावर जो है ना फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो उसके उपाय के लिए हमने देसी उपाय ये बनाया है। इसमें हम क्या करते हैं, 30 लीटर ताज़ा फ्रेश पानी लेते हैं, उसमें 2 किलो क्रिस्टल सॉल्ट डालते हैं, 1 किलो गम डालते हैं गोंद, और इसमें लगभग 10 किलो हम चूना डालते हैं, चूने का पत्थर। ये तीनों चीज़ों को आपस में मिला के पानी में घोल देते हैं, और ये पेंट जैसा बन जाता है। जैसे हम दीवार पर पेंट करते हैं वैसे ही हम किसी भी पेड़ पर जो फ्लावरिंग पर है, ये केवल आम पर ही नहीं लागू होगा, आम पर भी कर सकते हैं आप, बाकी के फ्रूट वाले जितने भी प्लांट्स हैं सभी पर आप इसका पेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ज़मीन से लेकर 3 फीट की हाइट तक इसको पेंट कर देते हैं, और इससे फिर ज़मीन से जो रेंगे के कीड़े ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि इंसेक्ट, यानी कि चींटा चिंटी या जो भी है, वो सब पेड़ को नहीं चढ़ पाते हैं, और उससे हमारा जो मोर है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और एक खास बात ये है कि किसान भाई बहुत सारी जगहों पर दीमक से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो ये दीमक को कंट्रोल करने में भी ये बहुत सहायक होता है, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स की ड्राई स्किन होती है, बड़े बड़े मोटे प्लांट होते हैं, कई बार वो दीमक लगने से सूख जाते हैं। तो दीमक जो है ना कभी भी जिंदा चीज़ को नहीं खाती है, लेकिन दीमक जो है ना जो प्लांट्स की ड्राई स्किन होती है उसको खाती है, फिर पौधा नई ड्राई स्किन बनाता है, फिर दीमक उसको खा लेती है, और फिर इस तरह से पौधा डैमेज होता है। तो हम क्या करते हैं, वो ड्राई स्किन पे लगभग ज़मीन से 3 फीट हाइट तक पेंट कर देते हैं ये, फिर दीमक इसको खा नहीं पाता, तो किसी भी पौधे पर दीमक नहीं लगता, और फिर पूरी तरह से पौधा सुरक्षित होता है। तो ये बहुत ही सरल उपाय है, और इस उपाय से लगभग 200-250 रुपये के खर्चे में हम 150 के आसपास प्लांट को पेंट कर लेते हैं। तो बहुत ही सस्ता उपाय है, लगभग एक पौधे को 1 से 1.5 रुपये का खर्चा होता है।